कुछ नागरिक हमास के लड़ाकों के कब्जे में हैं। और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजराइल हमास जंग से जुड़ी। इजराइल के उत्तर में उसके पड़ोसी देश लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर फायरिंग होने की खबर आई है। इजराइल की सेना ने भी उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। वो लेबनान की तरफ तोप से गोले बरसाने में लगी है। लेबनान का दक्षिणी हिस्सा इजराइल की सीमा से लगता है और उस दक्षिणी लेबनान पर वहां के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह का दबदबा है, जो इजराइल को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। इसलिए जब से हमास ने इजराइल पर धावा बोला है, तभी से हिजबुल्लाह भी रह रहकर इजराइल पर रॉकेट बरसा रहा है। नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, क्या खबर आ रही है उधर से लेबनान के बॉर्डर से? देखिए, लेबनान के बॉर्डर से ये खबर है किशोर की इजराइल ने 500 मीटर पहले लेबनान बॉर्डर से अपने एक विलेज के लोगों को कहा है कि आप अपने दरवाजे खिड़कियां बंद रखें, क्योंकि लेबनान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है मिलिटेंट्स की तरफ से, इसलिए हमला किया जा सकता है और कुछ मिसाइल से हमले भी किए गए हैं। इस तरह की खबर बॉर्डर से आ रही है। और हिजबुल्लाह के बयान के बाद इजराइल की सरकार जो है और इजराइल का डिफेंस फोर्स है वहां अपनी तैनाती पहले ही से बढ़ा चुका था, लेकिन अब हमला करने की भी तैयारी में, ताकि हिजबुल्लाह के आतंकी अगर अंदर प्रवेश कर रहे हैं या करते हैं तो उनको रोका जा सके। शुक्रिया नीरज आपका। इस बीच आशंका जताई गई कि इस हमले की वजह से लेबनान में ईरान के विदेश मंत्री और आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख के बीच हुई बैठक बनी। इस जंग में ईरान खुलकर हमास के साथ खड़ा है और इसके साथ ही उसने इजराइल के एक और दुश्मन हिजबुल्लाह से भी बातचीत शुरू कर दी। खबर है कि इस मुलाकात के दौरान हमास पर हो रहे हमलों पर चर्चा की गई। माना जाता है कि हिजबुल्लाह की ताकत के पीछे ईरान का हाथ है। इस बीच हमास और इजराइल में जारी जंग के बीच हमले का डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। दावा किया गया कि इजराइल की सेना ने हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए गाजा पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। क्योंकि बमबारी का जो वीडियो सामने आया उसमें एक या दो नहीं बल्कि एक साथ कई धमाके होते नजर आए। वहां हुए जोरदार विस्फोट के बाद पूरे इलाके में काले धुएं का गुबार फैल गया। खबर है कि इजराइल की सेना ने अपनी सीमा के करीब गाजा में हमास के बंकरों को बर्बाद करने के लिए आसमान से बम बरसाए, क्योंकि दावा किया गया कि इजराइल पर हमले के बाद हमास के लड़ाके उन्हीं बंकरों में छिप जाते हैं। लेकिन इजराइल की सेना ने हमास के उन ठिकानों को तबाह करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। और ये कोई इकलौता वीडियो नहीं है, बल्कि इजराइल पर हमास के हमले के पहले दिन का डरा देने वाला एक और वीडियो भी सामने आया, जिसमें फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के लड़ाके अंधाधुंध गोलियां चलाते नजर आए। और ये वीडियो इजराइल के किबुत्ज रईम इलाके में हुए सुपरनोवा म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान का बताया गया, जहां 7 अक्टूबर की सुबह हमास के लड़ाकों ने लोगों पर गोलियों की बौछार कर दी थी। सामने आए वीडियो में हमास के हमले के बाद लोग जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। कई लोग जहां जगह मिली वहां छिपकर जान बचाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें ढूंढ कर गोलियों से भून दिया था। ऐसा दिखाई दिया वीडियो में। उस म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों लोग मौजूद थे, जिनमें करीब 260 लोगों की जान चली गई। उधर हजारों की संख्या में जॉर्डन के फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनकारी वेस्ट बैंक की सीमा के करीब पहुंच गए और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन प्रदर्शनकारियों ने गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध करते हुए फिलिस्तीन के झंडे लहराए। और इस दौरान ऐसा लगा मानो वहां सड़क पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हालांकि हजारों की संख्या में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वहां भारी पुलिस फोर्स तैनात थी। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की होती दिखी। वहां प्रदर्शन करने पहुंचे लोग गाजा पर इजराइल के हमले का विरोध करते नजर आए और फिलिस्तीन के झंडे लहराते दिखे, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। कई घंटों तक वहां की सड़कों पर प्रदर्शनकारी इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा निकालते दिखे। जॉर्डन इजराइल के साथ उसकी पूर्वी सीमा को साझा करता है, जबकि जॉर्डन की सीमा इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक से भी लगती है। इस बीच इराक में भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों के जोरदार प्रदर्शन किया। वहां की राजधानी बगदाद में लोगों की भारी भीड़ सड़कों पर उतर आई और 7 अक्टूबर को हुए हमास के हमले के बाद इजराइल की सेना की तरफ से गाजा पट्टी पर जारी ताबड़तोड़ हमलों का विरोध किया और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान वहां की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों की भीड़ इकट्ठा हो गई और प्रदर्शनकारी जब बगदाद की सड़कों पर निकले तो उनके हाथों में इराक के झंडे नजर आए। फिलिस्तीन के समर्थन में वहां की सड़कों पर इकट्ठा हुए हजारों प्रदर्शनकारियों ने अपना गुस्सा दिखाया और इजराइल के झंडों को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इजराइल की सेना की तरफ से जारी हमलों को गलत बताया और आरोप लगाया कि इजराइल ने गुस्से की आग में गाजा का बिजली और पानी भी रोक दिया। और ऐसा ही कुछ तस्वीरें ईरान से भी आईं। ईरान के कई शहरों में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किए गए। वहां तेहरान में इजराइल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और फिलिस्तीन का झंडा लेकर उसका समर्थन करते दिखाई दिए। गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए नारेबाजी भी की। इस दौरान लोगों ने फिलिस्तीन को इजराइल के कब्जे से आजाद कराने की मांग की।
लेकिन इस बीच दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पहुंचे कुछ संगठन के लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक वो प्रदर्शनकारी फिलिस्तीन का समर्थन करते हुए इजरायल के खिलाफ अपना विरोध जताने पहुंचे, लेकिन वहां पहले से तैनात दिल्ली पुलिस के जवानों ने उन्हें हिरासत में ले लिया और बस में बैठाकर अपने साथ ले गए। इस दौरान प्रदर्शनकारी पोस्टर लेकर नारेबाजी करते नजर आए। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने इजरायल की कार्रवाई को आतंकी कार्रवाई बताया। उधर WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने यह आशंका जताई कि इजरायल और हमास की जंग की वजह से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ सकता है। यह संगठन यह सुनिश्चित करने का काम करता है कि हर देश को व्यापार में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से बराबरी का मौका मिले। और WTO ने यह अंदेशा जताया कि इस युद्ध से अंतर्राष्ट्रीय कारोबार को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। WTO ने ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ पर खराब असर पड़ने से रोकने के लिए